हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग और सीसीएमटी काउंसलिंग के स्पेशल राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी किस तरह से स्टूडेंट सीसीएमएन काउंसलिंग या सीसीएमटी काउंसलिंग की स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और जिनको रेगुलर राउंड में सीट अलॉट हुआ क्या वो भी स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस क्या है, इस पे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें। और साथ ही आपको मैं क्लियर कर दूं कि सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल राउंड को कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल तो यह होता है कि सर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर जो परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है क्या वो स्पेशल राउंड में चेंज होता है? जी नहीं स्टूडेंट्स, जो रेगुलर राउंड में जो आपका क्राइटेरिया होता है सेम वही आपका स्पेशल राउंड में क्राइटेरिया होता है। लेकिन कौन कौन इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमें रेगुलर राउंड में कोई एनआईटी मिल गया तो क्या हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करके और अच्छा एनआईटी ले सकते हैं, क्या हम अपनी एनआईटीज को अपग्रेड कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई एनआईटी अलॉट हो गया, चाहे वो सीसीएमटी के थ्रू हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू हो, कोई भी एनआईटी अलॉट हो गया आपको थर्ड राउंड तक आपको कोई एनआईटी अलॉट हो जाता है, उसके बाद में आपको पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। क्या करनी होती है? पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, इसका भी हम डिटेल से आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं करें इतना ज़्यादा। आज 9000 सब्सक्राइब होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करें। वीडियो को बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट जो थर्ड राउंड के बाद में भी स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको एक एफिडेविट बना के देना होगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये कोर्ट से आपको 50 रुपए की स्टाम्प पेपर पे बनाना होगा, इसका भी हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि कोर्ट में जाके कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है, कितने टाइम में बन जाएगा, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। हालांकि आपको लास्ट ईयर का हमारा वीडियो मिल जाएगा, हमने पिछले 5 सालों से हम काउंसलिंग करते आ रहे हैं, आपको पिछले कई सालों के वीडियो आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। हालांकि आपको नया वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे भी है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए, जो स्टूडेंट रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए वो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है, चाहे वो सीसीएमएन काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमटी काउंसलिंग हो, आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी 3000 रुपये। साथ ही आपको जो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस टोटल लगभग आपका सीसीएमएन वालों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25,000 रुपये और SC ST वालों के लिए 17,000 रुपये, वो भी आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही जमा करना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये उनके लिए जो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होगा, जिन स्टूडेंट को रेगुलर राउंड में सीट अलॉट नहीं होगा वे भी डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थर्ड राउंड तक कोई सीट अलॉट नहीं होगा एनआईटी में, तो वो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्लियर कर दूंगी, स्पेशल राउंड में बहुत कम रैंक तक स्टूडेंट को जो है एनआईटी मिल जाती है। तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको अपनी उम्मीद नहीं खोनी है, आपको स्पेशल राउंड तक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। और जिनको थर्ड राउंड तक कोई एनआईटी अलॉट नहीं होता है उनको भी नॉर्थ ईस्ट जोन का एनआईटी या फिर जो न्यू एनआईटी है रायपुर या पुडुचेरी, इस तरह का एनआईटी आपको अलॉट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ पा रहे होंगे, जिनको सीट अलॉट होता है, जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट होता है वे भी अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कोई सीट अलॉट नहीं होता है वे भी स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट ही नहीं किया वे भी स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलर राउंड का है, सेम वही रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि सर हमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या दोबारा से पे करनी होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको रजिस्ट्रेशन फीस फिर से पे करनी होगी। अगर आपने रेगुलर राउंड में 3000 रुपये पे कर दिए हैं या SC ST वालों ने 2500 रुपये पे कर दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको फिर से पे करनी होगी। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि सर हम अगर रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस 15,000 रुपये और थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद में जो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस है 10,000 रुपये वो जमा करने के बाद में, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को कुल मिला के रेगुलर थर्ड राउंड तक आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे, SC ST वालों को 17,500 रुपये पे करने होंगे, मतलब 15,000 रुपये पे करने होंगे उनको। 2,500 तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, SC ST वालों को 15,000 रुपये पे करने होंगे। तो क्या अगर हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या वहाँ फिर से देना होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर राउंड में अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल
एक्सेप्टेंस फीस पे कर दोगे तो आपको स्पेशल राउंड में केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। आपकी जितनी भी फीस जो सीसीएम की पोर्टल पे आपने दी है वो आपको जो स्पेशल राउंड में एनआईटी मिलेगी वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। आपका जितना भी फीस है आप टेंशन मत लो फीस को लेकर कि सर हमारा जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है क्या वो सीसीएम के पास रहेगा, क्या वो रिफंडेबल है। जी स्टूडेंट वो बिल्कुल रिफंडेबल है। आपको जो भी फाइनल एनआईटी मिलेगी, जो भी फाइनल आपको एनआईटी मिलेगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। उसका जो पहले सेमेस्टर का फीस होगा उसमें कम हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट विड्रॉल करना चाहता है, कोई स्टूडेंट एनआईटी को छोड़ना चाहता है तो आप छोड़ सकते हो। आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा सेकंड राउंड आने के बाद में। अभी भी ऑप्शन अवेलेबल था लेकिन अभी तो वो चला गया है, उसका लास्ट डेट निकल गया है। लेकिन सेकंड राउंड आएगा तो उसके बाद में आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप थर्ड राउंड के बाद में भी अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं या स्पेशल राउंड के फर्स्ट राउंड तक आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल का सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद में, स्पेशल राउंड का सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी सीट को विड्रॉल नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो एनआईटी मिलेगा उसी में आपको जाना होगा। और ये आपकी जो पीआई रिपोर्टिंग होगी वो 11 जुलाई से 16 जुलाई तक होने वाली है। इसके बाद में स्टूडेंट्स 19 जुलाई को ये लिस्ट आएगी सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और सीसीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कौन कौन से एनआईटीज के कौन कौन सी प्रोग्राम के कौन कौन सी कैटेगरीज में सीटें वैकेंट है, वो आपको एक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगले दिन से यानी 20 जुलाई से लगभग आपका स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सीट वैकेंट लिस्ट आती है उसके अगले दिन ही आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हम हैंडल करेंगे। एडमिशन फॉर्म से लेकर आपका लास्ट ऑफर लेटर नहीं मिलता, आपका फर्स्ट क्लास नहीं होती है आईआईटी एनआईटी में, तब तक आपका पूरा हेल्प सपोर्ट हम स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं और आपका फाइनल सबमिट होने से पहले हम खुद क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद में सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या करना होगा और ऑफर लेटर कैसे हमें मिलेगा। इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और कभी भी आप पर्सनली मेरे से कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर या किसी भी प्रकार के डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स से। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर एक बिल रिसिप्ट मिलेगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा। और जो फीस है कितनी है, आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए कितनी है, सीसीएमएन के लिए कितनी है, ये सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आईआईटी जेईई काउंसलिंग की अभी न्यूनतम फीस आप पे करके रजिस्टर कर सकते हो। कुछ दिन बाद में ये जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स से। अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पर आपको और अधिक जानकारी या वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको असिस्टेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।